Good morning, my dear students. Today we will start the next chapter of electrostatics, that is potential and capacitances. बेटा ये जो यूनिट हम कर रहे हैं that is electrostatics. Electrostatics में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, electrostatics consists two chapters. फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. नाउ द सेकंड चैप्टर इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस. मगर मैंने आप लोगों को बताया यूनिट तो एक ही है. इस यूनिट में हम अगर सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे या चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, चैप्टर तो दो है. चैप्टर दो है, एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सेकंड इज पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंसेस. हो गए चैप्टर दो. लेकिन सब यूनिट की बात अगर हम करेंगे, पहले चैप्टर में हमने तीन सब यूनिट पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ इन दिस चैप्टर we have again two sub units. First sub unit is electric potential and then the other subunit will be electrical capacitance. इसका मतलब है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें 5 सब यूनिट्स हैं. तो आज जो हम सब यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सब यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फिर हम सब यूनिट नंबर 5 भी करेंगे, that is called the electrical capacitance. इसका मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें 5 सब यूनिट्स करेंगे. ठीक है. इस चैप्टर में हम 2 सब यूनिट्स कवर करेंगे, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस. ठीक है. चलिए आगे. आज का जो सब यूनिट का नाम है पहला बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब यूनिट 4, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब यूनिट 5th जो है सब यूनिट 5th है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. लेकिन ये 5 सब यूनिट्स जुड़ जाते हैं और बनते हैं 2 चैप्टर्स. 2 चैप्टर्स मिलके बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक. इसको समझाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं. कुछ चीजें याद रखने लायक है आप लोगों को. ये याद रखिए बेटा, कोलंबस लॉ में हमने फोर्स निकाला है. ये कोलंबस लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 Q2 भी लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर. ये तो कोलंबस लॉ से हमने फॉर्मूला निकाले. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला निकाली हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q0 को नीचे लाया था F के, Q अपॉन आर स्क्वायर. ये दूसरी फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में की. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं, ये प्रूव करके देंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V. V होता है बेटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. ये फार्मूला आप लोग, ये तीनों फार्मूलाएं आप लोगों को याद रखना है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. ठीक. ये 3 फार्मूलाएं, ये तो 2 हमने कर दी है, ये फार्मूलाएं 2, ये हम डिराइव करेंगे आगे. ये आप लोगों को आगे भी पढ़ना है. ठीक है बेटा. इधर सुनो, 2 तरीकों से आप लोगों को मैं समझाता हूं. सबसे पहला कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का. पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को मैं बताता हूं
मान लीजिए दिस इज ए सिलेंडर, ठीक है बेटा, ये ऐसे और ऐसे दो सिलेंडर्स, यहां पर भी बंद है, यहां पर भी बंद है। इधर देखो, आप लोगों को मैं बताता हूं बेटा, यहां पर एक कॉक है जिसको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसमें पानी भरा है, ठीक है बेटा, ऐसे पानी भरा है, यहां पर ऐसे, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करना, कंसेप्ट समझा रहा हूं। यहां पर पानी का प्रेशर अलग है, यहां पर पानी का प्रेशर अलग है, ठीक है। देखो क्या होगा, अगर हम इस कॉक को खोलेंगे, ठीक है बेटा, यहां से पानी नीचे आएगा और यहां से पानी ऊपर जाएगा। कब तक यहां से पानी नीचे आएगा और कब तक यहां से पानी ऊपर जाएगा? जब तक दोनों की लेवल क्या होगी? बराबर। जब लेवल बराबर होगी पानी की, तब पानी ना इधर का इस ट्यूब में जाएगा, ना यहां से पानी इस ट्यूब में जाएगा। इसका मतलब हो गया, पानी जहां पर हाइट ज्यादा है पानी की, वहां से पानी नीचे आएगा और जहां हाइट कम है वहां से पानी ऊपर जाएगा। तब तक जब तक इन दोनों की हाइट सेम ना हो, ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया, यहां एक स्टेज पहुंचेगा जब दोनों की लेवल, जब दोनों की हाइट सेम होगी, और उस वक्त क्या होगा, पानी इन ट्यूब्स में ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। एक चीज। इसी तरीके से अगर मैंने, ये एक बॉडी है, मेटल की बॉडी है, बॉडी ए, ठीक है बेटा, यहां पर दूसरी बॉडी है मेटल बी, मेटलिक ब्लॉक ये भी है, ये भी है। इसको भी हमने हीट किया, इसको भी हमने हीट किया, सेम अमाउंट ऑफ हीट, जितनी इसको हीट दे दी उतनी हीट इसको भी दे दी। अब समझो, ये बड़ी बॉडी है, इसका टेम्परेचर, हीट देने से इसका टेम्परेचर T1 बन गया, इसका टेम्परेचर T2 बढ़ गया, मगर बड़ी होने की वजह से इसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि टेम्परेचर इस बॉडी का बढ़ेगा। इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये छोटी बॉडी है, ये जल्दी हीट अप हो जाएगी। इसका टेम्परेचर T2 विल बी ग्रेटर देन T1। शाबाश बेटा, ठीक। अगर मैं इन दो बॉडीज को क्लोज कांटेक्ट में लाऊंगा, बॉडी बी और बॉडी ए, इसका मतलब ये हायर टेम्परेचर पर है और इससे कम टेम्परेचर इसका, ये लोअर टेम्परेचर पर है, क्योंकि मैंने दोनों बॉडीज को एक जैसी हीट प्रोवाइड की। जब मैंने दोनों बॉडीज को एक जैसी हीट प्रोवाइड की, छोटी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया और जो बड़ी बॉडी है उसका टेम्परेचर कम बढ़ गया। जिस तरीके से अगर हम एक बड़ा सा पतीला जिसमें पानी भर देंगे, उसको हीट करेंगे, वो ज्यादा देर के बाद गर्म होगा। अगर छोटा सा बर्तन लेंगे, उसमें पानी हीट करेंगे, वो जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका टेम्परेचर ज्यादा है इससे। जब मैं दोनों बॉडीज को क्लोज कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है बेटा, हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर। ये हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में 11th में। तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो। लेकिन हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा, चाहे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा हो, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से
जिस तरीके से यहां से पानी चला गया था, यहां जहां पर ज्यादा हाइट है वहां से पानी नीचे आया, जहां पर हाइट कम थी वहां चला गया। इसका मतलब हायर हाइट से पानी नीचे आया और लोअर हाइट से पानी ऊपर चला गया। इसी तरीके से हायर टेम्परेचर से हीट चली गई लोअर टेम्परेचर पर। इसी तरीके से याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में बेटा हमेशा अगर हाई पोटेंशियल हो, हाई पोटेंशियल से करंट चलेगी। अगर ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल से करंट चलेगी किसकी तरफ बेटा? लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, मतलब करंट का मतलब है चार्जेस हमेशा जिस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जिस तरीके से पानी फ्लो करेगा जहां हाइट ज्यादा होगी टू द पॉइंट विच इज एट लोअर हाइट, इसी तरीके से बेटा चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी फ्लो करेंगे कहां से कहां? जो हाई पोटेंशियल पर होगा टू द लो पोटेंशियल। इसका मतलब है दो पॉइंट्स के बीच में बेटा यहां पर हाई पोटेंशियल है, यहां पर अगर ये ए है, ये बी है, यहां पर पोटेंशियल है वीबी। वीबी हायर पोटेंशियल है और वीए क्या है? लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल हो गया वीबी माइनस वीए, बनता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बनता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बताया जिस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जिस तरीके से पानी फ्लो करता है फ्रॉम हायर हाइट टू द लोअर हाइट, सिमिलर इज द केस in case of electric charges flows from higher potential to lower potential। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी। इसका मतलब अगर ये हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे कहां की तरफ? 10 वोल्ट की तरफ। इन कंपैरिजन टू दैट 10 वोल्ट से फ्लो करेंगे 5 वोल्ट की तरफ या 4 वोल्ट की तरफ। इन दो के बीच में डिफरेंस कितनी है पोटेंशियल इसकी? हो गया 10 माइनस 4, हो गया 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। दो पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और आज मैं यही कंसेप्ट सिखाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये तो मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो अब हम शुरू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। एक प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव भी करते थे पहले। अब ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव नहीं करनी है, इसका यूज करेंगे, ठीक। लेकिन सिर्फ याद रखना पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसको आज याद रखिए, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक। प्रॉपर्टी ये है बेटा, आज के लिए आप लोगों को याद रखना है ये प्रॉपर्टी, फिर मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। इसको बोलते हैं वर्क डन, WAB अपॉन क्यू नॉट। इसको बोलते हैं वर्क डन फ्रॉम A to B इन टेकिंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप लोग आगे आगे देखते जाइए। ये होता है बराबर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यू शुड रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ओवर द लिमिट्स। लिमिट है A to B, E डॉट DL
जब dl आ गया तो लाइन इंटीग्रल, ds आ गया तो सरफेस इंटीग्रल, dv आएगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक, तो यही होता है बराबर बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। बेटा इस प्रॉपर्टी को मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच कैन बी प्रूव्ड, मगर हमें प्रूफ नहीं देना है इस प्रॉपर्टी का, हमें यूज करना है इस प्रॉपर्टी का। ठीक, तो इसको वर्क डन बोलते हैं, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बेटा, क्यों नॉट, ये होता है नेगेटिव ऑफ, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एल है, लाइन इंटीग्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द पाथ फ्रॉम ए टू बी। ठीक, ये होता है बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। मैं फिर से समझा रहा हूं बेटा, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करूंगा। एक चार्ज ले लीजिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इस चार्ज को हमने O पर रखा और इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है बेटा, आप सबको पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो O पर रखा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये देख लीजिए, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हर तरफ से दे सकता है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए बेटा, ए और बी। ठीक है बेटा, बी नजदीक है सोर्स चार्ज को, ए दूर है, इसका मतलब बी पर पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। आप सुनो, ए पर मैंने क्या किया बेटा, एक टेस्ट चार्ज रखा क्यों नॉट। मैंने टेस्ट चार्ज आप लोगों को बता दिया, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो वेरी वेरी स्मॉल होता है, वो एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स इस सोर्स चार्ज की वजह से, लेकिन इसको एक्सर्ट नहीं कर सकता, इस पर फोर्स नहीं लगा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस इसका फोर्स कर सकता है। ठीक है बेटा, याद रखा। आप देखो क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को हमें इस सोर्स चार्ज की तरफ लाना है, वर्क डन कराना है। देखो यहां से यहां तक ला रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं वर्क डन करा रहा हूं, वर्क डन करा रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन करा रहा हूं फ्रॉम ए टू बी इन टेकिंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, वर्क डन इन टेकिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। मगर अंडरस्टैंड करो, क्यू नॉट को मैं ला रहा हूं किसकी तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ, क्यू नॉट इधर की तरफ आ रहा है सोर्स चार्ज की तरफ, मगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये इसको करेगा रिपेल। शाबाश, इस सोर्स चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, नहीं टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, सोर्स चार्ज रिपेल। इसका मतलब हो गया, अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को यहां से लाना है इसकी तरफ, मुझे काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अंडरस्टैंड करिए, टेस्ट चार्ज को मैं किसकी ओर ला रहा हूं, इधर देखो, जब टेस्ट चार्ज इधर से आएगा क्यू नॉट, किसकी नजदीक आ रहा है, सोर्स चार्ज, ये इसको लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, यहां से लगाएगा क्या बेटा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कौन लगाएगा, सोर्स चार्ज लगाएगा, टेस्ट चार्ज ये आना चाहता है लेकिन यहां से रिपल्सिव फोर्स है। तो अगर मुझे ये टेस्ट चार्ज इधर की ओर लाना है, मुझे तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा,
ताकि मैं किसके अगेंस्ट वर्क करूं, रिपल्सिव फोर्स। देखो बेटा ये धक्का दे रहा है बाहर की तरफ, लेकिन मैं लाना चाहता हूं टेस्ट चार्ज को इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में। अगर मुझे अगेंस्ट में लाना है तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मैं इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में। इसका मतलब मैंने ए से बी तक लाने में जब एक्स्ट्रा फोर्स किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद कुछ काम हुआ, ये कुछ डिस्टेंस कवर हुई ए टू बी तक, फोर्स भी लगाया, डिस्टेंस भी कवर कर दी, उसको बोलते हैं वर्क डन। इसका मतलब हो गया ए से बी तक आने में, ए से बी तक बेटा टेस्ट चार्ज को लाने में जो काम मैंने किया उसको हमने रिप्रेजेंट किया WAB, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मगर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट मैंने काम किया। इधर देखो टेस्ट चार्ज को मैंने क्यों ए से बी लाया, लेकिन यहां से रिपल्सिव फोर्स है। मैं तभी ला सकता हूं जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, इस पर F एक्सटर्नल लगा दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। इस F एक्सटर्नल ने कुछ डिस्टेंस कवर कराई टेस्ट चार्ज को फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब कुछ वर्क डन हुई। वर्क डन किस में हुई? इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। एक चीज, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बैलेंस, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस करना चाहिए। जो ये रिपल्सिव फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है, ये बैलेंस होना चाहिए। ये न ज्यादा होना चाहिए ना कम, ये लगभग बराबर होना चाहिए इस रिपल्सिव फोर्स के बराबर, ताकि इस क्यू नॉट में एक्सेलरेशन ना आए। ठीक है बेटा। अब ये जो वर्क डन हमने कराई, यहां पर पोटेंशियल है VA, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A, यहां पर पोटेंशियल है VB। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस एट B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट A किसके बराबर होती है बेटा? वर्क डन। वर्क डन in moving the test charge from A to B, work done in moving the test charge from A to B against the electrostatic force। मगर ये जो टेस्ट चार्ज आप लोगों ने रखा है, ये जरूर होना चाहिए किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स B and A is the amount of work done in moving the test charge from A to B against the electrostatic force of repulsion, against the electrostatic force of repulsion। याद रखना, ठीक। और एक चीज, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अगर एक पॉइंट चार्ज, हम ये जो पॉइंट टेस्ट चार्ज है इसको अब मैं रखूंगा इन्फिनिटी पर। कहां पर रखूंगा? इन्फिनिटी पर। कहां पर रख दिया टेस्ट चार्ज को? इन्फिनिटी पर। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अप टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ट्रीटेड एज जीरो। ये जो VA है यहां पर इन्फिनिटी पर, वो जीरो है। क्या है? जीरो। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगी? VB माइनस VA के बजाय जीरो इज इक्वल टू, अब टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाना है, जो मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। VB माइनस जीरो हो गया W इन्फिनिटी टू B अपॉन Q नॉट। Q नॉट को इन्फिनिटी से लाया, हो गया VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू Q नॉट। इसका मतलब हो गया बेटा, ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A जब एक पॉइंट इन्फिनिटी पर हो। अब ये तो मैंने एक पॉइंट जब इन्फिनिटी पर हो और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, उस वक्त
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। जब दोनों पॉइंट्स किस में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब बनता है पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखा बेटा। और यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक, यहां तक आप लोग अंडरस्टैंड करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा।